सत्य प्रकाश दुबे जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना चाहता हूँ, इसे कैसे अनुभव करूं? अज्ञान हट जाए तो अंतर हट जाए। आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर है वो अज्ञान है, अविद्या। अविद्या परवश हो करके, मैं का विस्मरण हो करके इस शरीराभिमान से हम पुष्ट हो गए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। ये अविद्या, ये अज्ञान जनित है। जहां श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जहां ज्ञानी महापुरुषों पर श्रद्धा की, सत्य शास्त्रों पर श्रद्धा की, उसका श्रवण मनन किया, तो आपको शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंद्रियों को विषयों से हटाओ, मन को संसार के चिंतन से हटाओ। तो तत्परा संहितेन्द्रिया, वो तत्परायण होकर के अपनी इंद्रियों को संयमित किया, और जो ही इंद्रियों को संयमित किया, भोगों से रहित किया और शास्त्र का मनन, संत सद्गुरुदेव के वचनों का मनन, तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। जो ही शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, शरीर और आत्मा का ये भेद जो अज्ञान था वो नष्ट हो गया। अब अंदर में सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा अनुभव हुआ, और परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अज्ञान ही है भेद, अज्ञान ही है नानात्व, अज्ञान ही है देहाभिमान। ये संतों के सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय और खूब डट के भजन करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तो ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अभी हम लाख बातें बोध की करें, ज्ञान की करें, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। हम शरीर को ही अपना मैं मानते हैं। शरीर के सुख दुख को, शरीर के मान अपमान को, शरीर के लाभ हानि को ही हम अपना लाभ हानि, मान अपमान, दुख सुख मानते हैं। जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानापमानस तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमान में समान, स्तुति निंदा में समान, लाभ हानि में समान, उसकी सम स्थिति हो जाएगी। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। महेश प्रजापत जी, पाली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 2 वर्ष से आपका निरंतर एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ, वह निरंतर दिनचर्या भी चल रही है आपकी कृपा से। लेकिन महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदाहरी जैसी अवस्था में धारण मैं कर पाऊं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। हर वक्त मन दूसरों के दोषों में ही लगा रहता है। ये बहुत गलत बात है। परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण, ये साधक को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, भ्रष्ट कर देते हैं। यहां तक हम कह सकते हैं कि आपकी साधना भी नष्ट हो जाएगी। अगर ये परदोष दर्शन का स्वभाव रहा, किसी वैष्णव, किसी संत के दोष दर्शन करके उनका वर्णन कर दिया, उस पर आप चिंतन विचार करने लगे, श्रवण करने लगे, तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। पर निंदा करना, पर निंदा श्रवण करना, ये सब महत् सुकृत नष्ट करने वाले हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों की निंदा का कथन, दूसरों की निंदा का श्रवण, हाथ तो कुछ लगना नहीं, पाप की पोटरी बांधकर नरक जाना होता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो अति बुरी, यदि कहीं भक्तों की निंदा कर दी तो बहुत जन्मों के सुकृत एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे और आपका अमंगल हो जाएगा। ये वृत्ति नहीं रहनी चाहिए, इसको हटाइए आप। साधन चाहे कम बने, पर परदोष दर्शन नहीं होना चाहिए। सब में भगवत भावना करके प्रणाम करो। सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं। अंदर में अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ, उसको देखो, क्रियाओं को मत देखो। सबका परम कारण परमात्मा है, इसलिए उसी को नमस्कार करो। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे महात्मा हो, सब में एक ही प्रभु विराजमान है। ऐसी भावना से दोष दर्शन का नाश करो। आर्ची बत्रा जी,
राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने तो बहुत छोटी अवस्था से ही नाम जप का अभ्यास शुरू कर दिया था, इसलिए आप बीमारी में भी नाम लेते रहते हैं। पर जिसका जप बहुत कम है और जो शरीर के दुख में उलझकर जप भी उतना ना कर पा रहे, पीड़ा वश, वे क्या करे महाराज जी ऐसी स्थिति? आश्रय तो ले सकते हो ना। हे प्रिया प्रीतम, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, हे श्यामाजू मैं आपकी शरण। आप देखो आपका भजन बढ़ने लगेगा, शरणागति पुष्ट होने लगेगी। ये जरूरी आपकी वृत्ति होनी चाहिए कि हमें प्रभु से जुड़ना है, हमें प्रभु के होना है। ये अंदर की भूख हो और जबान से आप बोलते रहो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो आप देखना आपका भजन बढ़ने लगेगा, आपकी वृत्ति बढ़ने लगेगी। और ये पक्की बात है कि जितना लंबा अभ्यास होता है उतना ही अभ्यास पुष्ट होता है। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया गया है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही छाया है। जो हम एकांत में चिंतन करते हैं वो दिमाग अलग चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हो, दो काम हो रहे हैं, आप सुन रहे हो लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है, साथ में चल रहा है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये अभ्यास से होता है। ये बात तो पक्की है, पर आज से हम अभ्यास अपना बढ़ाएं, भगवान की शरणागति की भावना लाएं, जिससे हमारा भजन बनने लगेगा। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि बोलने की इच्छा भी ना हो, फिर भी अगर आप व्यवहार में हो तो बोलो और स्वयं को गुप्त रखने का प्रयास करो। परंतु गुरुदेव, जहां देखो व्यर्थ वार्ता में लगे लोगों से ही सामना होता है। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत कठिन सा हो रहा है। कहीं 4 लोग शामिल होते हैं तो प्रपंच की वार्तालाप ही होती है। अगर उठ के चले जाओ तो शरीर संबंधी या लोग अपमान मान लेते हैं कि महाराज जी, ऐसे में सबको प्रसन्न रखना बड़ा कठिन सा हो रहा है भजन मार्ग पे। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब नाइन रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई। पर हम आपकी बात सुनेंगे, हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा, बैठे हैं, बोलते रहिए। आप चिड़ियां चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर, नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ वो समझने बहुत अच्छे से सुन रहा है, और नाम जप करते रहना चाहिए। अंकित अग्रवाल जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति की क्या क्या स्टेजेस हैं? जैसे प्रारंभिक शरणागति, मध्यम या पूर्ण शरणागति, और इनके लक्षण क्या हैं कि ये हम में आ गया है एक से दूसरे? हाँ, शरणागति का प्रथम शरणागति वाचिक होती है, वाणी से। वाचिक शरणागति पूर्णतम मानी जाती जब वाणी से संसार की व्यर्थ चर्चा बंद होकर भगवान की चर्चा हो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः, परस्पर परम पावन भगवान की चर्चा होने लगे। हम वाणी की शरणागति तब मानेंगे जब बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम वाणी से भगवत चर्चा करें, भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान नाम जप करें, भक्तों की बातें करें, भगवान की बातें करें। और भगवान की शरणागति में वचन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ये वाणी की शरणागति हुई। फिर ये हृदय में उतरती है, तब मन की शरणागति होती है। मन कहने लगता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और उसके जो संकल्प विकल्प होते हैं वो भगवान से जुड़ने लगते हैं। उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर की, तो उसका कर्ता होता है संकल्प विकल्प करता मन। क्रियाएं तब होती है, पहले उसका कारण मन है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा, बुद्धि निश्चय नहीं करेगी, अहंकार स्वीकार नहीं करेगा, तब तक क्रियाएं नहीं होगी। तो जो भी कर्म बने
वो मन से सोचे कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या किसानी हो, या कोई भी कार्य हो। हम धन कमा रहे हैं परिवार के पोषण के लिए, परिवार है श्री भगवान का, इसलिए ये भगवान की आराधना हुई। ऐसा मन से सोचना, मैं भगवान की शरण में हूं, तो मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और तन से सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हो, चाहे इष्टम, दत्तम, तपो, जप्तम, व्रतम, यच्चात्मनः प्रियम। इष्ट माने यज्ञ, यज्ञ, दान, जप, तीर्थ स्नान, और यच्चात्मनः प्रियम, जो भी अपने को प्रिय लगता है वो सब भगवान को समर्पित कर देना शरीर का समर्पण हो गया। तो तन से, मन से, वाणी से जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हमारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। निर्भय, निसंकोच, निश्चिंत, किसी भी तरह की विपरीत भावना का ना आना, हर समय आनंद में प्रभु के चिंतन में डूबे रहना। इसीलिए परम ज्ञानी, परम बोधवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम 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 ऐसा जपते रहते हैं। इसलिए वाणी से भगवान नाम जप करो, भगवत कथा वार्ता करो, हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ। शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को कृष्णार्पणमस्तु। तो आपका मन वचन कर्म जब समर्पित हो जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निःशोक हो जाओगे। ये नकारात्मक सोच जड़ से नष्ट हो जाएगी, परमानंद का अनुभव होने लगेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।